मिशन ई लर्निंग क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स। तो बच्चों कैसे हैं आप लोग। और पिछले वीडियो में हमने जो पढ़ा था, फर्स्ट चैप्टर था क्लास 10th का, उसमें हमने पढ़ लिया था यूक्लिड थ्योरम क्या होती है, उसका फॉर्मूला क्या था, और कुछ हमने क्वेश्चन भी किए थे और हमने अप्लाई की थी थ्योरम को क्वेश्चन में और कैसे हमने क्वेश्चन को प्रूव किया था उसमें। तो कुछ और प्रैक्टिस करते हैं और आज हम कंटिन्यू करेंगे आपकी एक्सरसाइज 1.1। अब देखिए जो हमारी एक्सरसाइज 1.1 में अगला क्वेश्चन देखिए आपके पास। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आ भी जाते हैं। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m plus 1 फॉर एनी इंटीजर m। तो हमने क्या प्रूव करना है इसमें, कोई इंटीजर होगा हमारे पास पॉजिटिव, उसका जो स्क्वायर है उसको हम 3m या फिर 3m plus 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं आपके पास। अब हमने पढ़ी थी यूक्लिड थ्योरम, वो क्या थी हमारे पास, जब भी हम इंटीजर a को b से डिवाइड करते हैं तो वहां हमारे पास q और r, q क्वोशंट था, r रिमाइंडर था, और वो इस तरह से आते थे कि a की वैल्यू जो होती थी हमारे पास वो होती थी a इज इक्वल टू b इंटू क्यू प्लस आर। q है, आपको पता ही है q क्या होता है, क्वोशंट होता है, और r क्या होता है हमारे पास, रिमाइंडर होता है। और एक कंडीशन थी जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे पास, रिमाइंडर की जो वैल्यू होगी आपके पास वो हमारे पास 0 और b के बीच में लाई करेगी। रिमाइंडर इज लेस देन इक्वल टू 0 और रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन b। तो रिमाइंडर r की वैल्यू हमारे पास b से हमेशा छोटी होगी। और b क्या था हमारे पास यहाँ पे, वो था हमारे पास डिवीजर, जिससे हम a को डिवाइड करते थे ना b से, तो b हमारे पास है डिवीजर। अब देखो यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे मान लिया लेट x वो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है, जब हमने उसको 3 से डिवाइड किया तो हमारे पास q और r आगे क्वोशंट और रिमाइंडर, सच दैट a इज इक्वल टू b इंटू क्यू प्लस आर। तो यहां पे देखो हमारे पास b जो हमारे पास है, b की वैल्यू हमारे पास यहां पे है 3, तो इसका मतलब रिमाइंडर की वैल्यू जो होंगी हमारे पास या तो वो 0 होगी, 1 भी हो सकता है रिमाइंडर और 2 भी हो सकता है। अब हम क्या करेंगे, रिमाइंडर की वैल्यूज को इस फॉर्मूले में यहां पुट करके देखेंगे और फिर हम देखेंगे उस इंटीजर x का स्क्वायर निकाल के कि क्या वो 3m और 3m plus 1 की फॉर्म में लिखा जा सकता है कि नहीं। बड़ा सिंपल है। चलिए अब हमने क्या किया, रिमाइंडर की वैल्यू 0 यहां पुट कर दिया आपने। अभी मैं दिखाता हूं आपको, रिमाइंडर की वैल्यू हमने यहां पे 0 पुट कर देनी है, जो थ्योरम है हमारे पास यहां पहली वैल्यू। तो x की वैल्यू क्या बन जाएगी हमारे पास, वो बन जाएगा x इज इक्वल टू 3 इंटू क्यू। b 3 है और q है क्वोशंट, रिमाइंडर 0 हो गया यहाँ पे। अब इस 3 को हमने क्या लिखा, अब हमने इसकी करनी है स्क्वेयरिंग बोथ साइड, क्योंकि हमने स्क्वायर निकालना है इस इंटीजर, ठीक है, x का। तो x का स्क्वायर इज इक्वल टू 3q का स्क्वायर, ये आया 9q का स्क्वायर, और 9 को हमने यहाँ पे क्या कर दिया 3 इंटू 3, इसके फैक्टर बना दिए। अब यहाँ पे जो 3q का स्क्वायर है हमारे पास, इसको हमने m से डिनोट कर दिया है, जो क्वेश्चन में गिवन दे रखा था कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर है वो हमारे पास 3m की फॉर्म में आना चाहिए। अब जब ये हमारे पास m हो गया तो ये बन गया x स्क्वायर की वैल्यू यहां से हमारे पास क्या आ गई है, वो आ गई है 3m। यहां लिखा क्या है, m को हमने क्या पुट किया है 3q का स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर को हम 3m की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये तो प्रूव हो गया। अब क्या उसको 3m plus 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, अब उसको चेक करते हैं। अब क्या करेंगे, हम रिमाइंडर r की सेकंड वैल्यू हम पुट करेंगे इसी फॉर्मूले में यहां पे। तो x क्या बन जाएगा हमारे पास, जब हम रिमाइंडर 1 लेंगे तो x बन जाएगा x इज इक्वल टू 3q प्लस 1, रिमाइंडर r1 हो गया। अब इसकी भी स्क्वायरिंग करनी है, तो x का स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे a प्लस b का होल स्क्वायर आपने फॉर्मूला यूज किया, तो ये आ गया a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ये इस तरह से आएगा आपके पास
यहां पे हमने किया 3q+1 का होल स्क्वायर। जब लगाएंगे तो ये आएगा 3q का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए यहां पे 3q है, इंटू बी यहां पे 1 है हमारे पास, प्लस बी का स्क्वायर तो बन जाएगा 1 का स्क्वायर। फिर आएगा आपके पास ये 9q का स्क्वायर, 2 3 6 q प्लस 1 का स्क्वायर 1। तो यहां पे हम पहुंच गए, तो यहां लिखा 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। अब मैंने क्या किया, पहली दो टर्म से 9q स्क्वायर और 6q में से दोनों में से यहां और 9 और 6 में से 3 कॉमन निकाल दिया, तो ये आ गया 3 कॉमन निकाला, अंदर बच गया 3q स्क्वायर प्लस 2q। लास्ट में प्लस 1 जो था हमारे पास वो वैसे का वैसे रहेगा। अब हमने क्या किया, ये जो हमारे पास यहाँ ब्रैकेट के अंदर है आपके पास ये जो टर्म आई 3q स्क्वायर प्लस 2q, हमने इसको पुट कर दिया m यहां पे देखो, और ये बन गया 3m प्लस 1। तो x का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया हमारे पास 3m प्लस 1। तो यानी कि फिर से हमने क्या प्रूफ कर दिया, जो x का स्क्वायर है, x क्या था पॉजिटिव इंटीजर, उसके स्क्वायर को हमने 3m प्लस 1 की फॉर्म में यहां पे लिख दिया है। तो रिमाइंडर 1 के लिए भी हमारे पास सही आ गया रिजल्ट। अब चेक करेंगे लास्ट वैल्यू जो है रिमाइंडर की 2 के लिए, स्टेप वही रहेंगे हमारे पास। हमने रिमाइंडर की वैल्यू यहां पुट करनी है 2, तो यहां आया हमारे पास x इज इक्वल टू 3q प्लस 2। जब रिमाइंडर 2 पुट कर दिया, स्क्वेयरिंग कर दी बोथ साइड, तो 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर बन गया। यहां पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया आपने, तो ये बन गया 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4। अब देखिए यहां पे ये जो 4 हमारे पास है लास्ट में, पहली दो टर्म्स को तो हमने सेम वैसे का वैसे लिखा 9q स्क्वायर प्लस 12q। इस 4 को मैंने लिखा 3 प्लस 4, और उससे क्या फायदा हुआ हम लोगों को। अब हम क्या कर सकते हैं, आपके पास जब ये लिख दिया हमने, अब इन तीनों में से 9q स्क्वायर 12q और प्लस 3 में से 3 कॉमन निकाल सकते हैं, और उसको निकाल दिया तो अंदर क्या बचा आपके पास, यहां बचा 3q स्क्वायर, 12q की जगह बचा आपके पास 4q, और 3 कॉमन बाहर आया तो यहां बच गया 1, और लास्ट में प्लस 1 जो आपके पास था, लास्ट में प्लस 1 जो आपके पास था वो वैसे का वैसे यहां पे। और इस पूरी वैल्यू को हमने क्या पुट कर दिया, इसको फिर से हमने डिनोट कर दिया m से। तो फिर हमारे पास प्रूफ हो गया x का स्क्वायर जो है आपके पास वो किस फॉर्म में आ गया हमारे पास, 3m प्लस 1 की फॉर्म में आ गया है x का स्क्वायर। और यही हमारे पास क्वेश्चन था कि जो हमारे पास x है पॉजिटिव इंटीजर, उसके स्क्वायर को हम 3m और 3m प्लस 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। तो चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, अगला इसी तरह का ही है, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। यूज इक्वलिटी डिवीजन लेमा टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी। अब यहां पे क्यूब पूछा गया है, पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। मतलब कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा हमारे पास, उसका क्यूब हम निकालेंगे और उसको हम लिख सकते हैं 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 की फॉर्म में। तो देखिए यहां पे हमने सपोज कर लिया x वो इंटीजर है पॉजिटिव, और उसको जब मैं 9 से डिवाइड करूंगा तो क्वोशिएंट और रिमाइंडर r मेरे पास आएंगे q और r की फॉर्म में। और कैसे आएंगे, वो फॉलो करेंगे इक्वलिटी थ्योरम को। और कैसे करेंगे, वहां पे a होगा b इंटू क्यू प्लस आर के बराबर, और रिमाइंडर की वैल्यू पता है आपको, वो होगी लेस देन इक्वल टू 0, और रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन b। तो इस केस में हमारे पास हमने डिवाइड करना है इसको 9 से, b की वैल्यू क्या है हमारे पास 9, तो फिर रिमाइंडर क्या होगा हमारे पास, रिमाइंडर की वैल्यू 9 से छोटी होनी चाहिए हमेशा। तो 9 से छोटी वैल्यू कौन सी होगी, 0 1 2 3 और इस तरह से 4 5 6 7 8। तो रिमाइंडर की पॉसिबल वैल्यू हमारे पास ये होंगी। ठीक है जी।
अब हम क्या करेंगे, जब रिमाइंडर की पहली वैल्यू हमने पुट की यहां पे आपके पास a है हमारे पास x यहां पे, b है हमारे पास 9 और क्वोशिएंट और रिमाइंडर तो वैसे के वैसे सेम रहेंगे। क्वोशिएंट क्यू, रिमाइंडर मैंने यहां पे 0 पुट किया तो x मेरे पास आ गया इक्वल टू 3 क्यूब। अब क्या करना है, इसका क्यूब निकालना है, क्वेश्चन में बोला गया है। तो x क्यूब इज इक्वल टू 9 क्यू का क्यूब, वो आएगा हमारे पास 9 का क्यूब को मैं कैसे लिख रहा हूं, 9 का क्यूब कैसे हुआ आपके पास, 9 का क्यूब का मतलब हुआ आपके पास 9 इंटू 9 इंटू 9, 9 होता है 81, तो 9 का क्यूब मैंने लिखा आपके पास 9 इंटू 81 का, 81 हो गया हमारे पास। तो यहां पे लिखा 9 इंटू 81, क्यू का क्यूब तो वैसे लिख दिया हमने, और यहां पे 81 क्यू की पावर जो 3 है हमने इसको डिनोट कर दिया m से। क्यों किया ये, ताकि 9m की फॉर्म में है हमारे पास x क्यूब आ गया, तो x क्यूब आ गया हमारे पास 9m। अब क्या करना है, सेकंड स्टेप में हमने रिमाइंडर की वैल्यू पुट करनी है, इसमें 1 करनी है। यहां पे रिमाइंडर की दूसरी पॉसिबल वैल्यू कितनी है, 1। a है हमारे पास x इज इक्वल टू b इंटू क्यू, b है हमारे पास 9, q तो वैसे रहेगा, प्लस r, रिमाइंडर जो हमारे पास है यहां पे 1 है। अब हम क्या करेंगे, फिर से क्यूब कर देंगे दोनों तरफ, क्यूबिंग बोथ साइड। 9 क्यूब प्लस 1 का जो होल क्यूब है, यहां जो फॉर्मूला यूज होगा आपके पास वो होगा a प्लस बी का होल क्यूब, वो होता है a का क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी का क्यूब। ये फॉर्मूला हम यहां लगाएंगे इस वाली टर्म में, यहां पे आपके पास, यहां पे 9 क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर, यहां यूज होगा ये फॉर्मूला। और जब इस फॉर्मूला को आप खोलोगे तो उसको हम ऐसे लिखते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब हम ऐसे भी लिखते हैं, मैं एक बार फिर से लिख रहा हूं, तो वो होगा हमारे पास a का क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस b का क्यूब। यहां जब लगाया तो a है हमारे पास 9 क्यूब और b है हमारे पास 1 वैल्यू, तो ये बन गया हमारे पास a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b का क्यूब। अब इसको जब फर्दर सॉल्व किया तो x क्यूब की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 9 इंटू 81 क्यूब का क्यूब, इसको हमने सॉल्व किया तो ये इतना आ गया हमारे पास, और ये आज 9 3 27, तो उसको क्या लिखा हमने, 9 का स्क्वायर 81, तो उसको लिखा हमने 9 इंटू 27 क्यू स्क्वायर, और इस टर्म को सॉल्व किया तो इसको लिखा 9 इंटू 3 क्यू प्लस 1। और ये ऐसा क्यों लिखा हमने, ताकि हम 9 जो है वो सबके पास है फैक्टर, उसको हम कॉमन निकाल सकें। कॉमन निकाल दिया तो अंदर जो बचा 81 क्यू का क्यूब 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू प्लस 1, देखो लास्ट में आपका वैसे के वैसे ही है। और ये जो हमने ब्रैकेट के अंदर कॉमन निकालने के बाद जो चीज़ बची, इस पूरे को हमने m पुट कर दिया है, तो आया हमारे पास 9m प्लस 1 की फॉर्म में आ गया है। अगेन हमने प्रूव कर दिया, x का जो क्यूब है, x क्या था, पॉजिटिव इंटीजर, उसको हमने 9m प्लस 1 की फॉर्म में लिख दिया है, और यही हमने करना था। तो यहां पे हमारे पास क्या आया, यहां आया x का क्यूब इज इक्वल टू 9m प्लस 1। तो मुझे लगता है अब आप लोगों को ये अच्छे से समझ आ गया है। चलिए आगे करते हैं इसकी। अब हम रिमाइंडर की वैल्यू 2 पुट करके देख लेते हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया, जब r की वैल्यू 2 पुट की हमने, तो x क्या आया हमारे पास, x इज इक्वल टू 9 क्यू प्लस 2, ठीक है। a है हमारे पास x, b है हमारे पास 9, ये a है हमारे पास, q तो क्वोशिएंट है, रिमाइंडर r की वैल्यू हमारे पास 2 है। अब क्यूबिंग कर दी बोथ साइड, तो यहां कितना है हमारे पास, ये फिर से इसको लिखा कैसे हमने, जब क्यूबिंग की बोथ साइड हमने, तो ये बन गया a का क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी, a यहां पे 9 क्यू है, b यहां पे 2 है आपके पास,
प्लस 3 इंटू ए इंटू बी का स्क्वायर प्लस बी का क्यूब। और आगे जब इसको सॉल्व किया तो कैसे लिखा हमने, यहां हमारे पास 9 की पावर 3 थी, 9 का क्यूब होना था, तो उसको लिखा 9 इंटू 81 क्यू का क्यूब प्लस 9 इंटू 54 क्यू स्क्वायर प्लस 9 इंटू 12 क्यू प्लस 8। और यहाँ पे इसका बेनिफिट क्या हुआ हमारे पास, देखिए यहाँ पे 9 सबसे हम कॉमन निकाल लेंगे इन 3 टर्म से, 8 को हम वैसे के वैसे रहने देंगे, ठीक है। तो 9 कॉमन निकाला तो अंदर बच गया आपके पास 81 क्यू क्यूब 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू प्लस 8 वैसे के वैसे ही। और इस टर्म को जो ब्रैकेट के अंदर है हमने डिनोट कर दिया m से, तो ये बन गया हमारे पास x का क्यूब। क्या बना हमारे पास, x का क्यूब यहां पे हमारे पास क्या बन गया 9m प्लस 8। ये भी था हमारे पास कि x के क्यूब को हम 9m प्लस 8 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसी तरह से आप लोग, अब आपने रिमाइंडर की वैल्यू 3 पुट करनी है इसमें, अब आपने इसमें रिमाइंडर की वैल्यू 3 पुट करनी है, तो x बन जाएगा 9q प्लस 3। अब आपने क्या करना है, इसमें रिमाइंडर की वैल्यू 3 पुट करनी है, तो x बन जाएगा आपके पास 9q प्लस 3, फिर कर देंगे क्यूबिक बोथ साइड, और आगे वही सेम स्टेप रिपीट होंगे, सॉल्व करेंगे। और यहां पे 9 कॉमन लेने के बाद 9 9 9, और यहां भी 9 कॉमन आ जाएगा आपके पास, पर आपने कॉमन जो यहां पे 9 निकालना है वो आपने इन्हीं से में से निकालना है कॉमन। यहां 3 टर्म से कॉमन निकाला हमने, तो ये इतना आ गया आपके पास। और जो 27 था लास्ट में आपके पास, 27 को क्या लिखा आपने 9 इंटू 3, और जो यहां ब्रैकेट के अंदर कॉमन निकालने के बाद चीज बची आपके पास, इसको हम डिनोट कर देंगे आपके पास m से, पर पहले 9 यहां से भी कॉमन निकाल लेंगे। तो 9 यहां कॉमन आया, एक यहां से एक यहां से, तो ये टर्म बची आपके पास 81 क्यू क्यूब 3 इंटू 9 क्यू का स्क्वायर इंटू 3 प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर सॉरी प्लस 3। और ये जो टर्म यहां बची आपके पास, इसको अब m पुट कर देना है आपने, तो फिर अगेन फिर से क्या बच गया आपके पास, ये वापस आपके पास 9m ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपके पास, फिर से 9m आ जाएगा। इस पूरी टर्म को हमने m पुट कर दिया, और फिर से प्रूफ हो गया x का क्यूब क्या होगा, वो 9m की फॉर्म में आ सकता है। और रिमाइंडर की बाकी जो वैल्यू बची है 3 4 5 6, उनके लिए भी आप लोगों ने सेम स्टेप फॉलो करने, आप उसको प्रूव कर सकते हो कि x का क्यूब क्या आएगा 9m आएगा, 9m प्लस 1 आएगा और 9m प्लस 8 आएगा। तो आज के लिए इतना ही है, इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए द रीव टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।